हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंग रेज़ इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू रियल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके 29 पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की स्टोरी। यहाँ पर हमने देखा था कि गौरी खुशी खुशी से पूछती है कि क्या कोई उपाय नहीं है जिससे हम वहाँ जा सकें। खुशी कुछ देर थोड़ा सा सोचती है, फिर कहती है हाँ उपाय तो है, लेकिन गौरी कहती है लेकिन क्या क्या उपाय है। खुशी कहती है वो एक्चुअली मेरा गाँव भी वही है जहाँ प्रियंका का गाँव है। हम दोनों का घर भी पास में ही है, सो हम चाहे तो हम जा सकते हैं वहाँ। गौरी को ये सुनते ही इतनी खुशी होती है जैसे खजाना मिल गया हो उसे। वो खुशी के मारे उछलने लगती है, कहती है क्या सच में हम वहाँ जा सकते हैं। खुशी कहती है जी हाँ। गौरी कहती है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब से मैं परेशान थी। खुशी कहती है मैं इसलिए नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। गौरी कहती है अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, जल्दी से वहाँ चलने के लिए तैयारी करो। खुशी कहती है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी करनी चाहिए हमें। कल तक देख लेते हैं ना कि क्या होता है। वहाँ जाना आसान नहीं होगा। ऊपर से अगर आंटी आंटी ने तुमको वहाँ देख लिया तो शक हो जाएगा उन्हें। गौरी फिर से उदास हो जाती है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं खुशी की बातें सही लग रही थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो कल तक वेट करेगी। इस तरफ हम देखते हैं कि प्रियंका को उसके मॉम डैड ने रूम में लॉक कर दिया होता है। वहाँ उसे कोई खाने के लिए भी नहीं पूछने आता। उसकी दादी जब प्रियंका की मॉम से पूछती है कि उसे लॉक क्यों किया है, तो वो बहाना बना देती है कि प्रियंका यहाँ के रूल्स मानने से इनकार कर रही थी, इसीलिए उसे ये सजा दी है। दादी जी भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो यही चाहती थी कि प्रियंका पर लगाम लगाया जाए। खैर वो दिन भी गुजर जाता है। प्रियंका की वो रात रोते हुए गुजरती है पूरी। वो खुद को कोसे जा रही थी कि क्यों उसने यहाँ आने के लिए हाँ कहा। उसे ये डर भी था कि कहीं सच में यहाँ उसकी शादी ना करा दी जाए, फिर तो वो कभी गौरी से मिल भी नहीं पाएगी। इतनी जद्दोजहद की अपने दिल में, इतनी मतलब उसकी कहते ना उधेड़ बुन चल रही थी अपने दिल में। वो रोते रोते सो जाती। इधर गौरी की रातें प्रियंका की प्रियंका की रातों से ज्यादा अच्छी गुजरती नहीं है। उसे सुकून सुकून ही नहीं आ रहा था कि वो अब प्रियंका के पास जा सकती है। मतलब वो इतनी एक्साइटेड थी ना कि यार मुझे प्रियंका के पास जाना है, तो वो रात में वैसे भी नहीं सोती है। सुबह हो जाती है। आज प्रियंका के घर में सुबह से ही बहुत चहल पहल का माहौल था। पूरा घर सजा हुआ था। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। किसी को किसी से बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ था वहां पर। इस सब शोरगुल के बीच भी प्रियंका गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे तो ध्यान ही नहीं था कि उसकी लाइफ में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। कोई उसके डोर पर नॉक करता है, तब जाकर प्रियंका की नींद खुलती है। वो उठते हुए अपनी आंखों को मसलती है और अपने रूम का डोर ओपन करती है। देखती है कि सामने आंटी और उसकी बुआ जी वहाँ खड़ी होती है। उसके हाथ में कुछ सामान होते हैं जो कपड़े से ढका हुआ होता है। प्रियंका कहती है मॉम ये सब क्या है। आंटी कहती है ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें आज ये पहनकर तैयार होना है। प्रियंका हैरानी से अपनी मॉम का फेस देखने लगती है। तभी उसकी बुआ जी कहती है ये क्या हालत बना रखी है अपनी, चलो मैं तुमको रेडी करती हूँ, चलो। प्रियंका कहती है वेट वेट एक सेकेंड, क्या आप लोग मुझे बताने का कष्ट करोगे मुझे रेडी क्यों होना है। तो उसकी बुआ जी कहती है अरे आज तुम्हारी सगाई है, इसीलिए तुमको सबसे सुंदर दिखना है वहां पर। प्रियंका कहती है व्हाट रबिश, ये क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या आप सब। बुआ जी कहती है ये कैसी बात कर रही हो बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ और हम सब तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं। हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी ही पड़ती है। प्रियंका कहती ओ प्लीज ये 90 सेंचुरी की बातें ना मत करिए किया कीजिए मेरे सामने। मुझे पता है मेरी भलाई किस में है। आप सब कान खोलकर सुन लो, मैं शादी नहीं करने वाली। प्रियंका की बुआ एकदम तिलमिला उठती है। वो कहती है तो क्या उस लड़की से शादी करनी है तुम्हें। ये 21st सेंचुरी की बातें है ना। आजकल तो एक को देखकर दूसरे का दिमाग खराब हो जाता है। ये तो जैसे ट्रेंड बन गया है अब।
प्रियंका बुआ जी के मुंह से बातें सुनकर शॉक हो जाती है। कहती है तो आपको भी पता है कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। बुआ जी कहती हाँ पता है। भाभी ने मुझे जब तुम्हारे बारे में ये सब बताया था और तुम्हारे आने से पहले ही बताया था, और मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि तुमको यहाँ लेकर आए, यहीं पर हम तुम्हारी शादी करा देंगे, फिर तुम उस पागलपन से दूर हो जाओगी। और यही नहीं, मैंने ही तुम्हारा फोन खराब किया था जिससे कि तुम उस लड़की से कांटेक्ट ना कर पाओ। प्रियंका अपना सर पकड़ लेती है और परेशान होते हुए कहती है ओ, मतलब कि मुझे जानबूझकर यहाँ लाया गया था जिससे कि मैं आप लोगों के बिछाए जाल में फंस जाऊं। प्रियंका की मॉम अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। बुआ जी कहती देखो, ये सब नाटक बन बाद में कर लेना, अभी चुपचाप तैयार हो जाओ, लड़के वाले आने ही वाले हैं। प्रियंका कहती आपको लगता है मैं ये शादी कर लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, समझे आप दोनों। बुआ जी कहती है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं रेडी होती हो, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। प्रियंका तुरंत उनका हाथ को झटक देती है और चिल्लाते हुए कहती है ओ हेलो, डोंट टच मी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़े हो और आपसे मेरा खून का रिश्ता है। इतना ही शौक है तो क्यों नहीं जाकर अपनी बेटी की शादी करवाती हो आप। तब तक कोई उसके रूम में एंटर होता है। वो ये सब बात सुन लेता है। वो इंसान पहले रूम का डोर नॉक करता है, फिर प्रियंका के पास जाता है और खींच कर एक थप्पड़ लगाता है उसके गाल पर। वहां का माहौल इतना शांत हो जाता है कि उस चाटे की गूंज बहुत देर तक उस रूम में गूंजती रहती है। इधर हम देखते हैं कि गौरी सुबह सुबह अपने फोन को लिए देख रही थी। खुशी वहां पर कॉफी लेकर आती है, उसे भी देती है। कहती है कि क्या हुआ, उदास क्यों हो इतना। गौरी कहती है कोई कॉल नहीं आया उनका, और पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खुशी अब मुझे लगता है कि एक पल भी देर करना सही नहीं होगा, हमें वहां जाना चाहिए। खुशी कहती है ओके, लेकिन उससे पहले हमें एक बार और पता करना होगा कॉल करके। गौरी कहती है किसको। खुशी कहती है आंटी को, शायद कुछ पता लग जाए। गौरी कहती है ओके कीजिए कॉल। खुशी आंटी जी को कॉल लगाती है। आंटी तो कॉल नहीं उठाती, लेकिन शिव वो कॉल पिक करता है। वो कहता है हेलो कौन। खुशी कहती है हाय, आप कौन। शिव कहता है मैं शिव बोल रहा हूँ। खुशी कहती ओ शिव, मैं खुशी बोल रही हूँ। शिव कहता अरे खुशी दीदी, कैसे हो आप। खुशी कहती है मैं बढ़िया हूँ शिव। अच्छा प्रियंका कहाँ है, उससे बात नहीं हुई सब जब से गई है। शिव कहता है प्रियंका दीदी बढ़िया है। खुशी कहती है क्या उनसे बात हो सकती है। शिव कहता है नहीं दीदी, प्रियंका दीदी रेडी हो रही है ना, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाएगी। खुशी कहती है रेडी क्यों हो रही है, वो कहीं जाना है क्या। शिव कहता है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता क्या, प्रियंका दीदी की आज सगाई है इसलिए रेडी हो रही है। फोन इस बार भी स्पीकर पर ही था। गौरी सब जब ये सुनती है तो शौक हो जाती है। जैसे ही वो ये सुनती है वो पूरी तरीके से हैरानी में चली जाती है। इधर खुशी भी शौक हो जाती है, कहती है क्या, प्रियंका की आज सगाई है। शिव कहता हाँ दीदी, आज आज ना आ, आज मुझे अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, मम्मी मुझे बुला रही है क्योंकि आज प्रियंका दीदी की ना सगाई है तो हम लोग सब बिजी है। और वो फोन को कट कर देता है। इधर गौरी की आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आने लगते हैं। वो खड़ी थी, तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। खुशी भी उसके पास बैठ जाती है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है हे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो यार, मुझे पता है वो सगाई उसकी मर्जी से नहीं हो रही है, प्लीज तुम प्रियंका को गलत मत समझो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। गौरी कुछ नहीं बोल रही थी, ना ही कोई एक्शन कर रही थी, बस उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहे जा रहे थे। उसकी जो उस समय हालत थी शायद ये कोई नहीं समझ सकता था। अपने प्यार को इस तरह खुद से दूर जाते देखने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जब वो उस स्थिति से गुजरा होगा। खुशी उससे बहुत बातें करती है, उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गौरी को तो जैसे ही उसे सब सुनना देखना बंद हो गया था। खुशी गौरी के फेस को पकड़ती है और
थोड़ा-सा टैप-टैप करती है अपने हाथों से। वो चिल्लाकर कहती है, "तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ?" गौरी जैसे नींद से बाहर आई हो, कहती है, "क्या कर रहे क्या कह रही थी आप बोलो?" खुशी कहती है, "मैं कह रही थी कि प्रियंका ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही। ज़रूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है।" गौरी सिसकते हुए कहती है, "मुझे पता है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे साथ कभी बेवफ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये जो हो रहा है ना, उसे रोकना पड़ेगा। मुझे मेरी प्रियंका वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए प्रियंका।" ये कहते हुए वो गौरी और भी तेज़ी से रोने लगती है और खुशी को हग करके और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है यहाँ पर। खुशी बहुत कोशिश करती है गौरी को चुप कराने की और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। ये दोनों कुछ डिसाइड करते हैं और फिर अपनी-अपनी पैकिंग करके निकल जाते हैं प्रियंका के पास जाने के लिए। इधर हम देखते हैं कि प्रियंका के घर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। सब बस प्रियंका का वेट कर रहे थे तभी प्रियंका नीचे आती है। उसने आज सिल्वर कलर का बहुत सुंदर लहंगा पहन रखा था। वो जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तब उसकी नज़रें उसी की ओर थम सी गई होती है। उससे पहले जितने भी लोगों ने देखा था उसे शर्ट और जीन्स में ही देखा था। अब उसे इस लुक में देखकर सबके होश उड़ उड़ गए थे भाई। यहाँ तक कि उसकी दादी भी। उस उसकी दादी की भी नज़र नहीं हट रही थी और वो उसकी नज़र उतारते हुए कहती है, "हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी पोती, किसी की नज़र ना लगे इसे।" वो लड़का जिससे प्रियंका की सगाई होने वाली थी, उसकी तो नज़रें ही नहीं हट रही थी उस पे से। उसकी बुआ उसे लाती है और उस लड़के के साइड में बिठा देती है। वो लड़का बस उसे ही देखे जा रहा था। उसके तो होश हवास दोनों उड़ चुके थे। इधर खुशी और गौरी एयरपोर्ट पर आते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी पहुंचना था। वो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड करा था कि वो फ्लाइट में ही जाएंगे। थोड़ी देर में ये फ्लाइट में बैठ जाते हैं। इन दोनों की सीट आस-पास ही थी। खुशी ये फ़ील करती है कि गौरी के हाथ और पैर काँप रहे हैं। वो गौरी के हाथों पर अपना हाथ रखती है और कहती है, "क्या हुआ? इतना क्यों टेंशन ले रही हो? सब ठीक हो जाएगा। हम पहुँच जाएँगे टाइम से पहले वहाँ पर।" गौरी हाँ करके अपना सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में तूफ़ान चलता है भाई उस समय। ये दोनों कुछ घंटों में ही वहाँ पहुँच जाते हैं। जब खुशी एयरपोर्ट से निकल रही थी, तो अपना फ़ोन चेक कर रही थी। अचानक वो कुछ ऐसा देख लेती है, जिससे उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। वो वहीं रुक जाती है। गौरी आगे चली जाती है। उसे जब ऐसा लगता है कि ये खुशी उसके साथ नहीं है, तो वो पीछे पलटकर देखती है। वो देखती है कि खुशी फ़ोन में कुछ देख रही है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अजीब थे। वो उसके पास जाती है और कहती है, "ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारी शक्ल पर 12 बज गए?" खुशी हड़बड़ाहट में अपना फ़ोन बंद कर देती है। गौरी को शक हो जाता है कि ज़रूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। वो उससे उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है, "क्या छुपा रही हो मुझसे? ऐसा क्या देख लिया है इसमें?" खुशी कहती है, "अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही कुछ नहीं था।" गौरी कहती है, "ओपन करो फ़ोन को।" खुशी कहती है, "रहने दो ना यार, क्या तुम भी?" गौरी मतलब मतलब अपनी वॉइस टोन को हाई करके बोलती है, "मैं कह रही हूँ ओपन करो इसे।" खुशी ना चाहते हुए भी फ़ोन खोलने के लिए मजबूर हो जाती है और जैसे ही फ़ोन का लॉक हटाती है, गौरी को वही चीज़ दिखता है जिससे खुशी परेशान हो गई थी। गौरी जैसे ही उस फ़ोटो को देखती है, उसके पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। वो एकदम शॉक रह जाती है और हकलाते हुए कहती है, ये मेरी प्रियंका है?" खुशी कहती, "हाँ।" गौरी बिना कुछ कहे सारी फोटोज देखती है। वो फोटोज प्रियंका की सगाई के होते हैं जिसे आंटी ने अपने स्टेटस पर अपलोड किया था। जैसे जैसे फोटोज गौरी के सामने आ रहे थे, उसके दिल पर जैसे किसी ने छुरियां चला दी थी। गौरी को ऐसा लग रहा था जैसे आज वो मर ही जाएगी। एक फोटो में वो लड़का प्रियंका के कंधे पर अपना हाथ रखा होता है। दूसरी फोटो में वो उसे रिंग पहना रहा था। तीसरी में ये दोनों बहुत क्लोज थे। वो लड़का प्रियंका के माथे पर मतलब फ़ोरहेड पर एक किस कर रहा था। ऐसे ही कुछ और फ़ोटोज़ में कहीं प्रियंका को कमर से
पकड़ा होता है तो कहीं उसे ही देख रहा था। और इन सबसे भी शॉकिंग चीज़ ये थी कि प्रियंका के चेहरे पर वो शर्म, वो हया और वो थोड़ा-थोड़ा मुस्कान जो हर लड़की के चेहरे पर होता है, वो वहाँ पर मौजूद था। गोरी अंदर से बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन खुशी से ये लेकिन खुशी से ये दिखाती है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे फ़ोन दे देती है और कहती है, "अब चलें?" खुशी शॉक होके पूछती है, "कहाँ?" गोरी कहती है, "वापस मुंबई।" खुशी कहती है, "हम लोग इतनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, क्या ऐसे ही जाना सही होगा?" गौरी हँसते हुए कहती है, "अब बचा ही क्या है? सब तो खत्म हो गया, सब कुछ, अब कुछ नहीं रखा। जिसको जिसके साथ रहना है, उसने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। अब उनकी हैप्पी लाइफ में दखल देना सही नहीं होगा। जी लेंगे हम भी उनके बिना।" वो कहते हैं ना कि उनको भी हमसे मोहब्बत हो ये ज़रूरी तो नहीं। इश्क की कीमत हो ये ज़रूरी तो नहीं। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी रिकॉर्डिंग करने की। मैं पहले से ही बहुत थक गई हूँ और मेरा गला भी थोड़ा-थोड़ा ऐसा सही नहीं लग रहा मुझे। तो इसीलिए मैंने आज थोड़ी कम ही रिकॉर्डिंग करी है। जितनी भी करी है आई होप आपको अच्छी लगेगी। और आने वाले जो 2-3 पार्ट है ना, इसके और शानदार आने वाले हैं। क्योंकि अब आगे जितने भी पार्ट्स आएँगे ना, उसमें गौरी और प्रियंका की तो चीज़ें बताएँगे, बट बीच में जो इनके घरवाले हैं ना बिचौले, इनके बारे में भी बताएँगे कि क्या-क्या करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर दो यार कैसी लग रही स्टोरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।